जय श्री राम भक्तों। एक ऐसा गुप्त मंत्र जो स्वयं भगवान श्री राम ने सभी अयोध्या वासियों को बताया है। भक्तों, गुप्त मंत्र का मतलब ये होता है कि वो गुप्त मंत्र जो किसी को पता नहीं चले, उसका इशारा किया जाता है और भगवान राम ने भी उसके लिए इशारा किया है। जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, जो ना समझने वाले हैं वो फिर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। क्योंकि भक्तों, जो गुप्त मंत्र होता है, जो गुरु के द्वारा भी दिया जाता है, वो भी गुप्त होता है और वो शिष्य के कान में बोला जाता है। और गुरु ये कहता है कि इस मंत्र को किसी को भी नहीं बताना है और किसी को मतलब जपते समय इसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो इसीलिए उसको गुप्त बोला जाता है। भगवान राम सबसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि एक बहुत ही गुप्त बात है, मैं आप सबको एक गुप्त मंत्र बताने वाला हूँ। और वह गुप्त मंत्र, गुप्त बात ये है कि भगवान शंकर के भजन बिना कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता। ध्यान से सुनना भक्तों, और एक एक शब्द का स्वयं मंथन किया करो। ये शास्त्र में वर्णित बात है, कोई हम ऐसे ही नहीं कहते। और इसका अनुभव हमने स्वयं किया है और सभी संतों ने किया है। जो शंकर से विमुख होकर मेरी भक्ति चाहता है, वह मनुष्य मंद बुद्धि वाला अज्ञानी ही है। यानी कि भगवान ये कह रहे हैं कि मेरी भक्ति जब ही मिलेगी जब शंकर की करेगा। जो शिव का भजन पूजन करता है और मुझे त्याग देता है, अथवा मेरी पूजा आदि करता हुआ शिव का त्याग कर देता है, ऐसा मनुष्य, मूर्ख मनुष्य, घोर कल्पों तक नरक में ही वास करता है। शिव का पूजन ध्यान करेंगे तो राम का ध्यान छूट जाता है। ये तो सीधी सी बात है, दो का ध्यान तो एक साथ आप कर नहीं सकते। और अगर राम का ध्यान करते हो, उनकी पूजा करते हो, तो शिव की पूजा ध्यान छूट जाता है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि दोनों का एक साथ आप भजन ध्यान कर पाए? तो अब आप खुद समझदार हैं कि ऐसा कौन सा मंत्र है कि जिसके जप करने से दोनों की ही पूजा हो जाए। और जब आप दोनों का ही ध्यान और पूजा करेंगे तभी आपको फल की प्राप्त होगी। तो इसलिए देवताओं के पूजन ध्यान को भक्ति समझना अज्ञानता है। वास्तव में शिव भजन वह है, शिव का ध्यान वह है जो ध्यान, जो नाम जप भगवान स्वयं शिव जी ने किया। और वास्तव में राम भजन वह है जो भगवान राम ने स्वयं किया है। तो वही वो गुप्त मंत्र है जो भगवान राम बताना चाहते हैं। ये इशारा कर दिया है यहाँ। और वो गुप्त मंत्र सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। वो गुप्त मंत्र आपके अंदर भी है। जिसका ध्यान, जिसका भजन भगवान शिव और राम ने स्वयं किया है। क्योंकि वो गुप्त इसीलिए उसको कोई सुन नहीं सकता। आप भी उसको जब ध्यान दे के सुनेंगे जब ही वो सुनाई देगा, नहीं तो सुनाई नहीं देता। दूसरा तो सुन ही नहीं सकता आपके मंत्र को, आप स्वयं ही सुन सकते, इसीलिए वो गुप्त है। और ये मंत्र सृष्टि के पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। और ये मंत्र भगवान ने हर जीव को पैदा होते ही दिया है। यानी कि वो मंत्र है सांस। सांस जो मंत्र है उसको अगर आप नाम देना चाहें तो नाम तो उसको आप कोई भी दे सकते हैं, राम दे सकते हैं, क्योंकि राम हम सब के अंदर है, श्वास के रूप में राम। क्योंकि मरते समय हमारी श्वास ही निकलती है। जब हम मरते हैं तो क्या निकल गया? राम निकल गया, आत्मा निकल गई, प्राण निकल गए। हंस नाम का प्राणी हमारे अंदर है, वो हंस निकल गया। लेकिन भक्तों, जब आप अभी मेरे कहने से 5-10 मिनट आप बैठना, बैठ करके कुछ मत करो, सिर्फ जो आपकी सांस चल रही है उस श्वास को महसूस करो, आ रही है जा रही है उसको महसूस करो। जब उसको आप ध्यान से देखोगे श्वास को, तो उसमें से किस चीज़ की आवाज़ आएगी? जब आप श्वास लेते हो तो स या फिर सो ऐसी आवाज़ सुनाई देगी, और जब छोड़ोगे तो हंग की ध्वनि सुनाई देगी, राम की नहीं सुनाई देगी। वैसे तो राम भी वो नाम है, वो नाम कृष्ण भी है, वो नाम सोहंग भी है। क्योंकि सोहंग इसीलिए कह सकते हैं उसको क्योंकि उन सांसों में प्राकृतिक ध्वनि सो और हंग की आती है।
और हमारे शरीर में हंस नाम का प्राणी है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये कहा जाता है कि हंसा उड़ गया अपने देश। तो वो हंस का उल्टा सोहंग बनता है। हंसो सोहंग सोहंग उल्ट, हंसो बार बार उल्टात, और सदगुरु पूरा भेद बताए निश्चल मन ठहरात। यानी कि वो सोहंग उसको नाम कह सकते हो, राम उसको नाम कह सकते हो, लेकिन सोहंग अगर आप उसको नाम दोगे तो वो प्राकृतिक ध्वनि है। उसकी आवाज़ हमारी सांसों में प्राकृतिक आती है। आपको उसको खुद लेने की जरूरत ही नहीं है। सो और हंग खुद ही सुनाई देगा वो आपको। शुरुआती साधकों को ये कहा जाता है कि उस नाम को जानने के लिए सो और हंग का जप करो, सांसों के साथ ध्यान करो, लेकिन वो खुद ही आपके अंदर से सुनाई देगा। क्योंकि भक्तों, सोहंग शब्द को परमात्मा कहा गया है। शास्त्र ये कहता है कि सोहंग शब्द परमात्मा भेद ब्रह्म नहीं लेस, और जाकी महिमा नित भजे वेद शारदा शेष। यानी कि सारे वेद और शेष और शारदा और महेश इसकी महिमा को भजते हैं, इसी को जपते हैं। कहने का अभिप्राय ये है। तो भगवान राम ने इशारा किया है, क्योंकि ये गुप्त है, इसको स्पष्ट नहीं बता सकता कोई भी। क्योंकि संतों ने ये कहा कि ज्ञान को कभी भी नंगा नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये गुप्त है। और भगवान शंकर ने भी इसको गुप्त इसलिए बताया है क्योंकि ये हर आदमी को दिया नहीं जाता। गुरु के द्वारा ये मंत्र दिया जाता है शिष्य को, और वो भी पात्र शिष्य को। जब आप गुरु मंत्र लेने जाते हो किसी भी आश्रम में, तो पहले आपको ये कहा जाता है कि कुछ दिन सत्संग सुनो। सत्संग सुनते रहते हो, उसके बाद उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको क्यों गुरु मंत्र लेना है। अगर शिष्य पात्र होता है, लायक होता है, तो उसको गुरु मंत्र देता है, और वो भी कान में देता है, और उस मंत्र को बताने की इजाज़त नहीं होती है। तो इसीलिए वो मंत्र गुप्त होता है। तो आप भी उस गुप्त मंत्र को, जो हमने इशारा किया है, उन श्वासों का मंथन कीजिए, श्वासों का ध्यान कीजिए। चाहे सोहंग लगा कर कीजिए, चाहे राम लगा कर कीजिए, चाहे कृष्ण लगा कर कीजिए, लेकिन श्वासों के अंदर से ही वो नाम प्रकट होगा। क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है कि ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना चर्च और गुरुद्वारे में, ना मैं भ्रकुटी भंवर गुफा में, मैं श्वासों की श्वास में। जब आप श्वासों का ध्यान करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो वो नाम प्रकट हो जाएगा, जो असली नाम है। क्योंकि वो जैसे अलमारी में लॉकर होता है, लॉकर में एक और लॉकर होता है, लॉकर में एक और लॉकर होता है, ऐसे ही वो नाम श्वासों में छुपा हुआ बैठा है। तो जब आप श्वासों का मंथन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उस नाम को स्वयं जान पाएंगे। जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है, लेकिन उस मक्खन को आप ऐसे नहीं देख सकते। उस मक्खन को देखने के लिए, निकालने के लिए दूध को जमाया जाता है, जमा करके उसको मंथन किया जाता है, यानी उसको बिलोया जाता है, और फिर उसमें से वो मक्खन निकलता है। ऐसे ही आप अपनी श्वासों का ध्यान कीजिए, मंथन कीजिए, तो उस नाम को आप निकाल पाएंगे। क्योंकि वो सार नाम है, गुप्त नाम है, गुप्त मंत्र है। और इसी नाम को सभी भगवानों ने जाना, सभी देवताओं ने जाना, सभी ऋषियों ने जाना, अपने श्वासों का ध्यान करके। बहुत ही शक्तिशाली तरीका है ये। भक्तों, हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, आपकी मर्जी है मानने या ना मानने। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।